ये लोग जो जमीन दिया बांध बनाने के लिए डीवीसी को, और डीवीसी दे दिया है दूसरा कंपनी को, हाँ, सोलर प्लांट लगाने के लिए। क्या जी, जीबीआरईएल कंपनी को वो दे दिया मेरा जमीन को व्यवसाय करने के लिए। धनबाद के डीसी, आरक्षी अधीक्षक, अपर आरक्षी अधीक्षक, लेखा प्रशासन, संयोजन, अनुमंडल क्या कह रहे हैं? सबके साथ में ये लिखित आश्वासन मिला कि प्रोजेक्ट हेतु जो जमीन अधिग्रहण किया गया था और अभी खाली पड़ा हुआ है, संबंधित परिवार को लौटाने की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा। ये पेपर कैसे उसके रिकॉर्ड में चढ़ गया, ये टोटल बिना मुआवजा के ये जमीन का पेपर उसके रिकॉर्ड में चढ़ गया। हाँ, वो भी बोल रहे थे कि मेरा ऑनलाइन चढ़ा हुआ, पंजी 2 में चढ़ा हुआ है। कैसे चढ़ गया वही तो हम पूछे, एसडीओ महोदय से भी पूछे कि वो जमीन कैसे चढ़ गया, आप उसका रिकॉर्ड निकालिए। आप किससे लिए? आप डीबीसी यहाँ तो जन्म नहीं हुआ ना, यहाँ जमीन वो तो कोलकाता से लेके नहीं ना आया, यही ना मेरे और किसी और विस्थापित से लिया। तो डीवीसी प्रबंधक का कहना है कि आप लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया है, सच बात है? दिसंबर 2024 को वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि हम विस्थापित पर कुछ बात नहीं करेंगे। आप हमको बोलिए कहीं पर तालाब बनाना है, कहीं पर रोड बनाना है तो हम बना देंगे, लेकिन विस्थापित पर कोई बात नहीं करेंगे। विस्थापित का जो जमीन गया नौकरी मुआवजा के लिए बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं बात करेंगे। मतलब 10,000 विस्थापित है। हाँ। डीवीसी जो प्रबंधक का कहना है जो सरासर गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। वो आज हम उसको डाटा देने के लिए तैयार है। पूछिए उनसे कि आज बांदा में कितने लोगों का जमीन लिया है, पूछिए उनसे, रिकॉर्ड निकलवाइए, पूछिए उनसे कालमेघा मौजा में कितना जमीन लिया है। उनके पास में वो आज कुछ नहीं बताएगा। वो जान रहा है कि अगर सही विस्थापितों का नाम बता दिया तो हर एक कोई हमसे नौकरी मांगने लग जाएगा। प्रोजेक्ट हेड आज कहे आज 10,000 लोग अपना पेपर जमा करेगा, वो निकाले अपना रिकॉर्ड, किससे कितना जमीन लिया है। डीवीसी पंचित में 70 सालों से जो है विस्थापित दंश झेल रहा है डीवीसी का, उसी बीच जो है सोलर प्लांट लगता है। ये बता देना चाहते हैं कि पंचित में जो बांध बना है वो बंगाल को बचाने के लिए विस्थापित अपना जमीन दिया था कि इसलिए बंगाल को बचाया जाए, इसलिए जो है इसमें बांध बनाने के लिए जो है विस्थापित जमीन दिया था, लेकिन उस पर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है डीवीसी द्वारा। इसी का विरोध जो है 1 साल से लगभग चल रहा है, और इसी बीच जो है कल विधायक जी आते हैं और भूमि पूजन करते हैं और काम स्टार्ट हो जाता है सोलर प्लांट का काम जारी हो जाता है। और हमारे सामने जो बात करने के लिए विस्थापित लोग हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या जो कल क्या कुछ हुआ, काम जारी हो गया और जो डीवीसी प्रबंधक ने फरमान जारी किया है कि 100 लोग ही पंचित डैम का विस्थापित है, झारखंड और बंगाल मिला के। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट हेड को पहले तो स्टडी करना चाहिए कि पंचायत डैम में जमीन कितना गया है। यहाँ निरसा विधानसभा, सिंदरी विधानसभा और बंगाल में 60%, 40% झारखंड में तो 60% बंगाल में, ये दोनों एरिया मिला के ये 100 विस्थापित जो लिस्ट है मेरे पास में 102 लोग विस्थापितों का। ये पूछिए तो क्या 102 लोगों का सारा जमीन तो है, उनसे पूछिए जरा, पूछिए। फर्जी है ये फर्जी नहीं, ये 102 लोगों का लिस्ट जो पैनल बनाया है 102 लोगों का विस्थापितों का नाम है। इसके अलावा 9-10 हजार विस्थापित है। वो आज कहे, वो प्रोजेक्ट हेड आज कहे आज 10,000 लोग अपना पेपर जमा करेगा, वो निकाले अपना रिकॉर्ड, किससे कितना जमीन लिया है, निकाले। वो उसके पास में हर रिकॉर्ड मिलेगा। आज पूछिए ना कि वो बांदा मौजा में कितना जमीन, मतलब आपके हिसाब से मतलब 10,000 लोग विस्थापित है पंचित डैम में। अकेले बांदा मौजा में, सिर्फ बांदा मौजा में कम से कम 300 विस्थापित होंगे, अकेले बांदा मौजा में। और रंगामेटिया मौजा पूछिए, इस लिस्ट में एक भी रंगामेटिया का नाम आपको नजर नहीं आएगा। झारखंड में टोटल कितना विस्थापित? झारखंड टोटल 10,000 विस्थापित है, सिर्फ झारखंड बंगाल छोड़ के नहीं, झारखंड बंगाल मिला के ये कंबाइंड है, ये डैम कंबाइंड है, ये पानी उसको डिवाइड किया है झारखंड और बंगाल। मतलब 10,000 विस्थापित है। हाँ। डीवीसी जो प्रबंधक का कहना है जो सरासर गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। वो आज हम उसको डाटा देने के लिए तैयार है। पूछिए उनसे कि आज बांदा में कितने लोगों का जमीन लिया है, पूछिए उनसे, रिकॉर्ड निकलवाइए, पूछिए उनसे कालमेघा मौजा में कितना जमीन लिया है। उनके पास में वो आज कुछ नहीं बताएगा। वो जान रहा है कि अगर सही विस्थापितों का नाम बता दिया तो हर एक कोई हमसे नौकरी मांगने लग जाएगा। उनको चाहिए मेरा रिकॉर्ड, हम उनको रिकॉर्ड देंगे किससे आपने जमीन लिया, कितना जमीन लिया, किसको मुआवजा मिला है, किसको नहीं मिला है। और डीवीसी प्रबंधक का कहना है कि आप लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया है, सच बात है? दिसंबर 2024 को वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि हम विस्थापित पर कुछ बात नहीं करेंगे। आप हमको बोलिए कहीं पर तालाब बनाना है, कहीं पर रोड बनाना है तो हम बना देंगे, लेकिन विस्थापित पर कोई बात नहीं करेंगे। विस्थापित का जो जमीन गया नौकरी मुआवजा के लिए बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं बात करेंगे। वो विस्थापित का जमीन लेगा, विस्थापित के जमीन पर व्यवसाय करेगा, और विस्थापित का जमीन उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विस्थापितों के बारे में बात करना उनको अच्छा नहीं लगता है। अभी जो खाली जमीन पे जो सोलर प्लांट लगा रहा
तो उनका कहना है कि एक्वायर किया हुआ जमीन है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। हम आपको पेपर दिखाते हैं, एक तो खाली उदाहरण स्वरूप एक पेपर दिखाते हैं। आज वो नोटिस जारी करे, ये पेपर कैसे उसके रिकॉर्ड में चढ़ गया, ये टोटल बिना मुआवजा के ये जमीन का पेपर उसके रिकॉर्ड में चढ़ गया। हाँ, वो भी बोल रहे थे कि मेरा ऑनलाइन चढ़ा हुआ, पंजी 2 में चढ़ा हुआ। कैसे चढ़ गया वही तो हम पूछे, एसडीओ महोदय से भी पूछे कि वो जमीन कैसे चढ़ गया, आप उसका रिकॉर्ड निकालिए। आप किससे लिए? आप डीबीसी, यहां तो जन्म नहीं हुआ ना, यहां जमीन वो तो कोलकाता से लेके नहीं ना आया, यही ना मेरे और किसी और विस्थापित से लिया। आप पूछिए ना कि ये जमीन किससे लिए, आप किनसे लिए, आप उसका रिकॉर्ड दिखाइए, उसको क्या मिला। फर्जी मोटेशन कराया, एकदम जांच करे। आज हजारों एकड़ जमीन जो उसको फर्जी रूप से वो एक्वायर करके रख लिया है, आज हजारों आदमी को उसको मुआवजा देना होगा। अरे वो डैम जो है, डैम का किनारे जो जमीन, वो तो खाली जमीन है। खाली जमीन का विस्थापन आयोग कहता है कि वो मतलब कि वापस किया जाए 2013। सिर्फ विस्थापन आयोग नहीं, सिर्फ विस्थापन आयोग नहीं, देखिए मेरे पास में ये एक वार्ता है, ये 12/12/2000 साल में, जिसमें हमारे धनबाद के डीसी, आरक्षी अधीक्षक, अपर आरक्षी अधीक्षक, लेखा प्रशासन, संयोजन, अनुमंडल क्या सबके साथ में ये लिखित आश्वासन मिला कि प्रोजेक्ट हेतु जो जमीन अधिग्रहण किया गया था और अभी खाली पड़ा हुआ है, इसे संबंधित परिवार को लौटाने की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा। मतलब इतने बड़ा अधिकारी के सामने ये फैसला हुआ है कि जो खाली जो जमीन है वो विस्थापितों को लौटाया जाए, तो फिर सोलर प्लांट क्यों लगा? वो तो जमीन पर कब्जा करने का है, सोलर पर कब्जा करने का है। देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये किसी और का नहीं, भैरव मंडल का है, उसका जमीन सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार को वापस कर रहा है। लेकिन आज भी ये जमीन देखिए डीबीसी के नक्शा में चढ़ा हुआ है। क्यों करेगा वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा? ये जमीन इसको सुप्रीम कोर्ट जब बोला है कि आपको हम स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर दिए हैं आपका जमीन को, आज भी वो उसी जगह में सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा। ये गैर कानूनी है कि कानूनी रूप से लगा रहा है? और ये कहना है कि आप लोग जो जमीन दिए थे डैम बनाने के लिए, किस काम के लिए जमीन दिए थे? यहाँ पर डैम बनाने के लिए जमीन दिया गया था और रिजर्वेयर के लिए जमीन दिया गया था। रिजर्वेयर मतलब क्या है? वो जलाशय, जलाशय इसका मैं एक एक रिपोर्ट दूंगा कि जलाशय और डैम के लिए कितना एकड़ जमीन वो लिया, और क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर के लिए कितना एकड़ जमीन लिया, और किस किस एरिया में सिर्फ मतलब टोटल मिला के डैम बनाने के लिए, क्वार्टर बनाने के लिए मतलब लिया गया था टोटल जमीन सोलर प्लांट लगाने के लिए? नहीं, वो एक पब्लिक पर्पस, सार्वजनिक उद्देश्य, उसका हम लोग सबको इस्तेमाल करते हैं। डैम में मछली मारते हैं, बैल बकरी चराते हैं, सब कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जो सबसे बड़ा घोटाला किया है, 425 लेवल से 425 लेवल के ऊपर वाला जमीन में, 425 लेवल के ऊपर का जमीन का एक्वायर किया, बोला ये जमीन हम आप ही का रहेगा, सारा चीज आपका, अगर किसी तरह की क्षतिपूर्ति होता है तो उसका हम भरपाई देंगे, जैसे रसीद है ये देता था, ये 3-4 साल दिया, उसके बाद वो क्षतिपूर्ति देना बंद कर दिया। वो जो प्लांट लगा रहा है वो 35 मीटर के अंदर आता है क्या? 425 के ऊपर आता है, 425 यानी जो जमीन जो प्लांट अभी जो लगा रहा है वो क्या 35 में आता है? वो 425 के ऊपर, वो 440, 45, 60 के अंदर में आता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो आज सबसे बड़ा जो बेवकूफ बना रहा है, सरकारी प्रोजेक्ट, ये हम लोगों ने डीवीसी को जमीन दिया था। क्या वो डीवीसी जो है, डीवीसी बांध बनाने के लिए जमीन लिया था, बंगाल को बचाने के लिए बांध बनाने के लिए आप लोग जमीन दिए थे, तो क्या उसमें सोलर प्रोजेक्ट लगा सकता है या किसी अन्य प्रोजेक्ट लगा सकता है? ये डीवीसी प्रोजेक्ट को नहीं लगा रहा है, ये हमारे जमीन को दे दिया है जीवीआरईएल कंपनी को, ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। आई डर के मारे वहां पर बोर्ड नहीं लगा रहा। डीवीसी दे दिया, डीवीसी हमारे जमीन को दे दिया है। मतलब इनका कहना है कि इन लोग जो जमीन दिया बांध बनाने के लिए डीवीसी को, और डीवीसी दे दिया है दूसरा कंपनी को, हाँ, सोलर प्लांट लगाने के लिए। क्या जी, जीवीआरईएल कंपनी को वो दे दिया मेरा जमीन को व्यवसाय करने के लिए, 51% शेयर और 49% शेयर, ये तो पूरी व्यवसाय हो गया। तो समझ सकता है ऐसा स्थिति है कि जो डीवीसी कंपनी है विस्थापितों का जमीन लिया बांध बनाने के लिए ताकि बंगाल को बचाया जा सके और तमाम तरह का जो सुविधा मिले, लेकिन अब जो है डीवीसी क्या कर रहा है, वो जो खाली जमीन है उसको दे रहा है दूसरा कंपनी को सोलर प्लांट लगाने के लिए। स्थिति है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।